हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं डेसिमल टॉपिक लेके आया हूँ मैथमेटिक्स में। और ये जो हमारा डेसिमल टॉपिक है ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम डाला हुआ है। डियर स्टूडेंट, आज हम डेसिमल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डेसिमल टॉपिक के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स जानेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमारी सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आज हम ये सब जानेंगे और डेसिमल टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आप हेडिंग डाल सकते हैं डेसिमल। डेसिमल आप हेडिंग डाल सकते हैं। डेसिमल हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो पहला टाइप होता है डेसिमल का वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो हमारा पहला टाइप होता है वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसे हम कहते हैं शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कहते हैं शांत दशमलव। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, डेसिमल का दूसरा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो दूसरा हमारा टाइप है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कहते हैं अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कहते हैं अशांत दशमलव। तो डियर स्टूडेंट, डेसिमल के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कहते हैं अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है डियर स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब हम किसी पॉइंट के बाद रुक जाते हैं तो वह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। जैसे 2.48, 0.5। तो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, आगे अब हम संख्या नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव कहलाता है, और इसकी हम फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। जैसे 5 को हम 10 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने बटे में 0 आते हैं और 1 आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.2। तो डियर स्टूडेंट, शांत दशमलव की हम फ्रैक्शन भी बना सकते हैं और अशांत दशमलव की भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव हमारा होता है जिसमें नंबर एक पॉइंट के बाद हम रुकते नहीं हैं, नंबर एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में फॉलो होते रहते हैं। जैसे 0.555 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 0.5 पे बार। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हो सकता है 0.828282। तो अब देख रहे हैं नंबर एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहे हैं, 82825555। इसे हम लिख सकते हैं 0.82 पे वार। ये होता है हमारा अशांत दशमलव, और ये होता है हमारा शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल जैसे हमारा, ये दोनों हमारे रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल में नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 555 ये हो रहे हैं, 828282। रिपीटिंग डेसिमल में नंबर एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं, रिपीट होते हैं, एक पैटर्न में फॉलो होते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है उसमें नंबर रिपीट नहीं होते हैं, ना ही नंबर एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। जैसे 0.586912 डॉट 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 बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है, इसे कहते हैं हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और ये सारे हमारे रिपीटिंग डेसिमल के एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट, अशांत दशमलव में भी टू टाइप्स बन सकते हैं आपके, एक तो रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, आगे कोई नंबर नहीं लिखना है हमें, तो वो हमारा शांत दशमलव कहलाता है। जैसे 2.48, 0.5 ये हमारे शांत दशमलव हैं।
और इसकी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। एक बात शांत दशमलव में आपको और याद रखना है कि शांत दशमलव की जब भी फ्रैक्शन बनेगी तो बटे में 10 या 10 का मल्टीपल या 10 की पावर आएगी। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ 0.78। तो डियर स्टूडेंट, अब हम जब इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो हम लिखेंगे 78.100। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ज़ीरो आते हैं और एक आता है। तो इसकी जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो हम लिखेंगे 78/100। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो बटे में हमेशा जब भी हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10 या 10 की पावर या 10 के मल्टीपल में कोई भी नंबर ज़रूर आएगा। जैसे 0.7 भी आप ले सकते हैं। जैसे 0.7, 7 को आप लिख सकते हैं 7/10। अब 10 को आप लिख सकते हैं 2 और 5, 2 गुणा 5। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव में बटे में 10 या 10 के मल्टीपल में हमेशा नंबर आता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं शांत दशमलव में किसी भी संख्या को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो भिन्न का जो डिनोमिनेटर होता है या भिन्न की जो बटे वाली संख्या होती है वो हमेशा 10 या 10 की घात या 10 के गुणनखंड के रूप में ही आती है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब शांत दशमलव को डियर स्टूडेंट हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आइए, शांत दशमलव। शांत दशमलव को थोड़ा हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और एक दो इसके कुछ सवाल लेते हैं। अभी तक हमने शांत दशमलव की संख्या लिख के उसकी हम फ्रैक्शन को हमने अभी बना के देखा है। जैसे अभी मैंने लिखा था 0.7, तो इसे आप लिख सकते हैं 7/10। इसकी फ्रैक्शन आपने बनाई थी इस नंबर की। अगर मैं आपको फ्रैक्शन ही दे दूं तो उसे आप शांत दशमलव के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये अब आपको जानना है। जैसे मैंने कोई आपको फ्रैक्शन दे दी है 17/2, इसे अब इस रूप में लिखना है, आपको दशमलव के रूप में लिखना है, शांत दशमलव के रूप में लिखना है 17/2 को। तो आप कैसे लिखेंगे? तो डियर स्टूडेंट, आप जानते ही हैं कि अगर हमें दशमलव में लिखना है तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में भाग देंगे। तो आप उसी टाइप से करेंगे। जैसे 8.5 ये आ गया और आप कहेंगे ये हमारा इसका जो फ्रैक्शन है, ये इसका शांत दशमलव के रूप में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अगर शांत दशमलव के रूप में कोई संख्या है या कोई फ्रैक्शन है और उसे हमें शांत दशमलव के रूप में लिखना है तो बटे में 10 या 10 का मल्टीपल आता है, नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो उसे हम बना लेंगे। जैसे 17/2 है तो 17/2 को हम लिख सकते थे, नीचे 5 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और बटे में हमें 10 ही चाहिए। तो अब हम लिख सकते हैं 85/10। अब नीचे अगर 10 है और ऊपर की संख्या में दशमलव लगाना है तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद हमारा दशमलव आता है। तो एक जीरो है तो एक अंक बाद आएगा, तो आएगा 8.5। ये हमारा आंसर हो गया। तो बटे में हमें 10 बनाना है। इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे 11/25, 11/25 को आप शांत दशमलव के रूप में लिख के बताइए कैसे लिखेंगे। तो आइए हम जानते हैं। इसे हम लिखेंगे 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि नीचे हमें 10 बनाना है। तो 2 की पावर 3 से
नीचे भी गुणा करेंगे और 2 की पावर 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 की पावर 3। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए की पावर एम अगर पावर सेम होती है तो ये इसका गुणा हो जाता है, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए इंटू बी की पावर एम। तो इसी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हम लिख देंगे 11 गुणा 8 आएगा ऊपर, और नीचे जो हमारा आएगा 10 की पावर 3। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 88/1000। अब नीचे 3 ज़ीरो है तो 3 अंक बाद ही हमारा दशमलव आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होएगा 0.088। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम शांत दशमलव के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। एक बात और आपने अगर नोटिस की हो तो आप जान सकते हैं यहाँ पर कि जितनी बटे में पावर होती है उतने अंक बाद ही दशमलव आता है। जैसे बटे में पावर थी 10 की पावर 3, तो हमारा आंसर में 3 अंक बाद ही दशमलव आएगा, 1 2 3। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। इस चीज़ को अभी और मैं आगे सवाल लेके आपको समझाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट एक सवाल लेते हैं। 11/40, 11/40। हाँ, ये आपका सवाल है और इसे आप शांत दशमलव के रूप में लिख के बताएंगे। कैसे लिखेंगे? तो डियर स्टूडेंट इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणा 5, 8 45 होता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 11/2 की पावर 3 गुणा इस 5 को लिख देंगे 5 की पावर 1। अब ऊपर नीचे करेंगे हम 5 की पावर 2 से नीचे गुणा, और ऊपर भी 5 की पावर 2 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फिर से फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होएगा 11 गुणा 25 बटे ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो अब ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम लिख देंगे 10 की पावर 3। तो 11 गुणा जब 25 करेंगे तो आएगा हमारा 275, नीचे आएगा हमारा 10 की पावर 3। अब जितनी पावर है उतने अंक बाद दशमलव आएगा, तो इसका हमारा आंसर होएगा 0.275। ये डियर स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। और इस फ्रैक्शन को हम शांत दशमलव के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। आपको ये चीज़ याद रखना है कि बटे में जितनी पावर होती है उतने अंक बाद ही दशमलव आता है। 275/10 की पावर 3, तो जो इसका जो हमारा शांत दशमलव की जो हमारा नंबर बनेगा उसमें 3 अंक बाद दशमलव आएंगे। ये आपको याद रखना है। इस पावर पे मैं आपको एक सवाल करवा देता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूँ। अड़तीस 729 अपन में आएगा 6250 प्लस 11/128, और फिर प्लस में आएगा 27/15,625। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होएगा?
ये आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे। छः 6.1298, 7.3196, 3196, 01837, 6.284, 6.284, 3055, 30। ये भी आपका एक ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन आपका बचता है, ये भी आपकी ये 4 ऑप्शन है और ये आपका सवाल है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ये आंसर आपके आने वाले हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसे आप इसे ब्रेक करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 6250 को आप ब्रेक करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 3125 इंटू 2। अब 3125 को आप लिखेंगे, इस 31 को आप लिखेंगे 5 की पावर 3 और 2 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 1। इसको आप ये लिख सकते हैं। 128 को आप लिखेंगे 2 की पावर 7, इसको आप 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। 15,625 होता है 5 की पावर 6। ये सारे आपके डिनोमिनेटर हैं। इस संख्या का डिनोमिनेटर ये है, इसका ये है और इस संख्या का डिनोमिनेटर ये है। तो अब आपको देखना है डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी घात होती है दशमलव के बाद उतने ही नंबर आपके आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 7, सबसे बड़ी घात 7 है। तो आंसर में आपके दशमलव के बाद 7 अंक होंगे। जिस भी ऑप्शन में दशमलव के बाद 7 अंक होंगे वो आपका आंसर होगा। तो हम देख लेंगे, इसमें 4 ही हैं। 3 4 5 6 7 ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो 100% आपका आंसर होगा ये। आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका ये आंसर आएगा। ये आपकी जो घात है, ये घात का कमाल है जो मैंने आपको बताया था। अगर सिंगल डिजिट में कोई क्वेश्चन है, जैसे अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो हम ये घात लेते। पूरा क्वेश्चन है तो इसमें हम सबसे बड़ी घात को देखते हैं, सबसे बड़ी घात को देखें। अगर ऐसे सिंगल डिजिट में क्वेश्चन होगा जैसे 0.7 तो ये 7/10, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। अब जैसे 0.78 है तो और 0.78 है तो उसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट जब हटाएंगे तो आ जाएगा 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 यानी 2 अंक बाद दशमलव और 2 ही अंक बाद हमारे यहाँ पे दशमलव था। तो इस पावर का कमाल दशमलव से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम अशांत दशमलव को पढ़ते हैं। शांत दशमलव में आपका यही सब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही सब अप्रोच होनी चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बटे में आपको हमेशा 10 बनाना है या 10 की पावर है 10 का मल्टीपल बनाना है जब आपको फ्रैक्शन से शांत दशमलव की कोई संख्या लिखना है। इस तरीके से हम शांत दशमलव के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अशांत दशमलव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अशांत दशमलव हेडिंग डाल सकते हैं आप।
अशांत दशमलव को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हम रिपीटिंग डेसिमल को पढ़ते हैं। रिपीटिंग डेसिमल को हम आवर्ती दशमलव कहते हैं, जिसमें अंक रिपीट होते हैं। ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। तो डियर स्टूडेंट, रिपीटिंग डेसिमल में मैंने आपको बताया था कि अंक एक पैटर्न में फॉलो होते रहते हैं, जैसे 0.777 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.7 पे बार, 0.565656 डॉट 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 डॉट, इसे हम लिख सकते हैं 0.56 पे बार। ये हमारा होता है रिपीटिंग डेसिमल। ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल होता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल में अंक एक पैटर्न में फॉलो नहीं होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब रिपीटिंग डेसिमल के बारे में ही हमें पढ़ना है। रिपीटिंग डेसिमल में ये वार संख्या के हमेशा पीछे आता है। अगर किसी नंबर में अगर वार पहले आ जाता है, जैसे 2 पे वार, तो अगर संख्या के पहले बार आता है तो आपको ध्यान रखना ये बार माइनस चिन्ह को दर्शाता है। ये होगा हमारा -2.5। अगर दशमलव के पहले बार आता है, तो ये बार माइनस चिन्ह को दर्शाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और अशांत दशमलव में हमारा होता क्या है, किसी एक्सप्रेशन को हम जब 10 से गुना करते हैं तो उस एक्सप्रेशन में जो डेसिमल होता है वह एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अशांत दशमलव में क्या होता है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को 10 से गुना करते हैं तो उस एक्सप्रेशन में जो डेसिमल होता है वह एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे 1.234। तो हमने अभी 10 से गुणा किया, इसमें एक ज़ीरो है तो एक अंक आगे शिफ्ट होगा। इसका आंसर अभी इसमें है 1.234 है, अब हो जाएगा 12.234। इसमें 1 के बाद था 2 अंक, मतलब एक अंक आगे शिफ्ट होएगा, तो 12.34 इसका आंसर होगा। अगर हम 100 से करते हैं तो इसी तरीके से 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 100 से करते हैं तो हमारा दशमलव 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होएगा, 56। अब 78.9। इसी प्रकार अगर हम 1000 से करते हैं, 1000 से करते हैं, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो जिस पोजीशन में हमारा दशमलव होगा उस पोजीशन से 3 अंक आगे शिफ्ट होएगा हमारा दशमलव। इसी तरीके से बढ़ता जाता है। और इस तरीके से अशांत दशमलव में दशमलव को हम 10 से मल्टीपल जब करते हैं तो इस तरीके से शिफ्ट करते जाते हैं। आपको ये बात याद रखना है। अब अशांत दशमलव की फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ये बड़ा सवाल है। आइए मैं आपको बताता हूँ अशांत दशमलव की फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे 0.5, 8.5, 9, 0.872, हम इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इसमें आपको याद रखना है दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है उतने ही 9 फ्रैक्शन में बटे में आते हैं। इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 5/9, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी बटे 9, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 9 नीचे, 3 अंक है तो 9, 9, 9, 90/999 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं बटे में उतने ही 9 आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी तो आपने देखा कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने बटे में 9 आ गए। और चूंकि ये अशांत दशमलव
के एग्जाम्पल हैं। तो 0.5 अगर हम लिखते हैं तो अब यहाँ आपको एक गलती पकड़ना थी। अगर हम 0.5 लिखते हैं तो ये तो हमारा अशांत दशमलव हुआ ना, तो इस पर हमें क्या ज़रूरी है अशांत दशमलव में 5 के ऊपर बाल लगाना, क्योंकि संख्या को रिपीट होना ही चाहिए। या तो एक पैटर्न में फॉलो होगी या पैटर्न में फॉलो नहीं होगी, लेकिन संख्या को रिपीट होना ही चाहिए, तभी ये अशांत दशमलव कहलाएगा। तो 0.5 पे बार आएगा, 8.5 पे बार आएगा और 90.872 पे भी बार आएगा। बार आता ही आता है। अब इस पैटर्न को आपको याद रखना है, जिस नंबर पर बार होता है, जितने नंबर पर बार होता है उतने 9 बटे में आते हैं, और जितने नंबर पर बार नहीं होता है उतने नंबर को हम माइनस करते हैं और बटे में उतने ज़ीरो आते हैं। जैसे इस बात को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 0.1237। अब 4 अंकों पे बार है तो हमारा आंसर जो होएगा वो होएगा 12 बटे में 999। लेकिन अगर आपसे बोला जाए 0.345 और केवल 5 पे बार, अब बताएं इसकी आप फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, जितने नंबर पे बार है उतने 9 हमेशा नीचे आएंगे, और जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0 नीचे आएंगे, और जितने नंबर पे बार नहीं है वो माइनस में भी आएंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 4 5। 3 4 5 लिखने पूरे दशमलव के बाद की पूरी संख्या लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं है उसको हम माइनस करेंगे, और जितने अंक पे बार है उतने 9 नीचे आएंगे, और जितने अंक पे बार नहीं है उतने 9 के साथ 0 आएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी, और इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 311 बटे 900। तो इसकी फ्रैक्शन ये, इसकी फ्रैक्शन 311 बटे 900 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला याद मैं बता दे रहा हूँ, उसे आप याद रखिएगा। अगर इस तरीके से आपसे नंबर पूछा जाता है 0.xy और y पे बार है, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो आपको हमेशा याद रखना है कि xy माइनस जितने अंकों पर बार नहीं है वो माइनस x माइनस जितने अंकों पे बार है बटे में उतने 9, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0। ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। आइए हम एक सवाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये आसान दशमलव का ही सवाल है। जीरो दशमलव जीरो सैंतीस और 0.037 पे बार आएगा, और अंडररूट ये आपका अशांत दशमलव का सवाल है। इसे आप सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा, इसकी क्या फ्रैक्शन होगी, क्या आंसर इसका ये सॉल्व होगी क्या आएगा, ये आपको बताना है। इसे अशांत दशमलव के रूप में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये जो अंडररूट के अंदर की जो संख्या है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0.037 पे वार, 3 अंक पे वार है, तो हमारे इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो बताया था मैंने 37 बटे जितने अंकों पे वार है उतने 9 नीचे, तो ये हो जाएगा 37/999, और 37/999 को हम लिख सकते हैं, इस 999 को हम लिख सकते हैं 111 × 9, 111 × 9,
जब 111 गुणा 9 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37/111 गुणा 9। अब आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक जानकारी की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए 111 के फैक्टर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ काइंड योर इन्फॉर्मेशन, कि मैं आपको बता दूं कि 111 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 37। जैसे हम 999 को हमने लिखा था 111 गुणा 9, इसी तरीके से हम 111 को लिख सकते हैं 37 गुणा 3। तो अब हमारा ये हो जाएगा क्या, 37 गुणा 3 और गुणा 9, ये आएगा साथ में। अब आपको 37 से 37 काट देना है, तो अब आएगा हमारा 1/9 27। अब 1/9 27 को जब हम क्यूब उसमें होल क्यूब उसका करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/3 का होल क्यूब। अब एक इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/3 का होल क्यूब। ये जो घात शुरू से चली आ रही है अब उसको लगाएंगे, तो इस घात से ये घात इस घात से ये क्यूब रूट कट जाएगा, और अब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1/3। और 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार। तो इसका आंसर ये अशांत दशमलव के रूप में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा डियर स्टूडेंट इस सवाल का आंसर हमारा ये होगा। तो आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। मैंने आपको पढ़ाया है दशमलव की क्लास मैंने ली है, दशमलव में आपको मैंने पढ़ाया है दशमलव के टाइप्स, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम शांत दशमलव कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव में एक रिपीटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, और शांत दशमलव में हम एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। आज मैंने आपको यही पढ़ाया है। और शांत दशमलव में बटे में हमेशा आपको 10 बनाना है, या 10 का मल्टीपल या 10 के फैक्टर बनानी है। जब हमें किसी फ्रैक्शन को शांत दशमलव के रूप में लिखना है तो बटे में 10 या 10 का मल्टीपल ही बनाना है। इस बात को आपको याद रखना है। शांत दशमलव का सवाल बनेगा ही तभी अगर 10 या 10 का मल्टीपल नीचे नहीं बन रहा है, तो वो शांत दशमलव का सवाल हो ही नहीं सकता है। इस बात को आपको याद रखना है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर बटे में 10 या 10 का मल्टीपल नहीं बन रहा है तो वो शांत दशमलव के रूप में उसे नहीं लिखा जा सकता है। जैसे 3/7। अब इसे आप शांत दशमलव के रूप में लिख के बताइए। ये संख्या को हम शांत दशमलव के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बटे में 10 या 10 का मल्टीपल नहीं बन सकता है। तो आपको याद रखना है शांत दशमलव में बटे में 10 या 10 का मल्टीपल ही बनाना है। और अशांत दशमलव में मैंने आपको बताया है संख्याएं रिपीट होती हैं एक पैटर्न में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम अपनी क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप इसे प्रैक्टिस आराम से बैठकर आप प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।